आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इमेजेस के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट में अपने वेब पेज पे HTML के ज़रिए से इमेजेस कैसे लगा सकते हैं और मज़ीद उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फुल टाइम कोडिंग, जहां हम करते हैं कोडिंग फुल टाइम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अपने फाइल पाथ्स के बारे में कि हम किस तरह से एक बैक टू बैक फोल्डर में जाके भी एक लिंक कर सकते हैं फाइल को, या कहीं पर भी पड़ी हुई फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इमेजेस की तरफ, जो कि है हमारा आज का टॉपिक। तो IMG टैग को यूज़ करके हम एक इमेज अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। ये एक एम्प्टी टैग है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता। इसके अंदर एक कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है जिसे SRC कहते हैं। SRC जो है स्टैंड्स फॉर सोर्स। तो यहाँ पर हमें फाइल पाथ देना होता है, जो कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको दोबारा देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो फाइल पाथ है वो है इसी लोकेशन पर IMG का फोल्डर, और उसके अंदर atag.png की जो फाइल है। तो यहाँ पर हमने बस SRC के अंदर फाइल पाथ देना है, जिसके साथ ही हमारी जो इमेज है वो शो हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर H1 देते हैं, और ताकि एक अच्छा सा आपको लुक दिखा सकूँ, आपको फील आ सके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कोडिंग। और अब देखें, वेबसाइट्स पर इसी तरह होता है। ये इमेज आपके सामने इस तरह से शो हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कोई भी इमेज शो करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इसका एक और भी एट्रीब्यूट आता है जिसे आल्ट कहते हैं। आल्ट मीन अल्टरनेट टेक्स्ट। ये अल्टरनेट टेक्स्ट को जो है हमें यहाँ पर शो करवाने के लिए यूज़ होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आल्ट की जो वैल्यू है, आपने ऐसी डिस्क्रिप्शन देनी होती है इमेज की, यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सके इमेज को, छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन जो इमेज को डिफ़ाइन करे कि ये इमेज किस बारे में। मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ये जो इमेज है हमारा स्क्रीनशॉट है ए टैग के बारे में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रीनशॉट ऑफ ए टैग इन HTML। तो इस तरह से हम कोई भी डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेकिन ये कहाँ पर शो होगी? क्या इसके नीचे शो होगी? नहीं, आसपास कहीं पर नहीं, भी कहीं भी नहीं शो होगी। ये तब शो होगी जब आपकी इमेज अगर ब्रोकन लिंक हो, आपका मतलब आपका पाथ सही ना हो फाइल का, या आपने ऑनलाइन अगर कोई इमेज उठाई है और उसका लिंक दिया है कहीं से, तो यहाँ पर क्योंकि आप URL भी दे सकते हैं, तो अगर वो ख़राब हो गया है, चेंज हो गया है, तो इमेज शो नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ पर एक्सटेंशन ही अगर सही नहीं है तब भी इमेज शो नहीं होगी। तो फिर यहाँ पर उसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो हो गया उसकी जगह पर, ताकि यूज़र जो है उसको यहाँ पर आइडिया हो सके कि किस किस्म की यहाँ पर इमेज थी। क्रोम में तो यहाँ पर आपको आइकन भी नज़र आता है ब्रोकन इमेज का, लेकिन यहाँ फायरफॉक्स में नज़र नहीं आता। चलें ट्राई कर लेते हैं इसको, क्रोम में भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ब्रोकन इमेज का आइकन आ रहा है क्रोम में, और उसके साथ ये कि उसका अल्टरनेट टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह से हम अल्टरनेट टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं यूज़र को शो करवाने के लिए। उसके अलावा अल्टरनेट टेक्स्ट सर्च इंजन्स भी यूज़ करते हैं सर्च की रैंकिंग के लिए। हमारी इमेज को जो इसके अंदर हम कीवर्ड्स के ज़रिए से डिस्क्रिप्शन जब देते हैं, इमेज को डिफ़ाइन करते हैं, तो जब कोई सर्च करता है ऐसी इमेज के लिए, कुछ ऐसा सर्च करता है, तो उसके अंदर हमारी इमेज भी शो हो जाती है। तीसरे नंबर पर इसका बेनिफिट ये है कि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं एंड्रॉयड वगैरह के और जो भी कंप्यूटर के, वो अल्टरनेट टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। जो हमारे ब्लाइंड या कोई भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनको सुनाने के लिए अल्टरनेट टेक्स्ट वाली डिस्क्रिप्शन सुनाते हैं। तीसरे नंबर पर हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है टाइटल। टाइटल के अंदर भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो हम शो करवाना चाहें यूज़र को, और वो कैसे शो होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही लिख देता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ, मैं इसका लिंक भी ठीक कर देता हूँ, और अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, चले क्रोम में देख लेते हैं। अब इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जाके रखूँगा तो ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा टूल बार आ रहा है जिसके अंदर इसका टाइटल लिखा हुआ है। ये यहाँ पर हम इस चीज़ के लिए टाइटल को यूज़ करते हैं जब हमने हावर के ऊपर एक टूल बार के अंदर इसका दिखाना हो।
तो इसलिए यहाँ पर टाइटल टैग यूज़ होता है। देखें इसके अंदर हम मज़ीद भी कुछ लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ऑफ ए टैग, अगर हम वही लिख दें पूरा, तो इसका एसईओ से कोई बिल्कुल भी लिंक नहीं है। ये कोई सर्च इंजन की रैंकिंग वगैरह या कोई भी स्क्रीन रीडर से इसका कोई लिंक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शो करवाने के लिए। अब इसके ऊपर जब हम हावर करेंगे तो ये देखें पूरा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें टाइटल टैग को तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। ऐसे तो आप अल्टरनेट जो टैग है इसको भी, आल्ट को भी, एट्रीब्यूट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि फिर आपकी वेबसाइट का जो स्कोर है गूगल की नज़र में वो अच्छा नहीं होगा, किसी भी सर्च इंजन की रैंकिंग में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी एक्सेसिबिलिटी को अच्छा नहीं बनाया। एक्सेसिबिलिटी मींस कि स्क्रीन रीडर के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाया। अब हम देखते हैं कि हम इसकी विड्थ और हाइट को कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हमें इतनी बड़ी जगह नहीं घेरनी इस इमेज के ज़रिए से तो हम कैसे करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे, जैसा जो आप पहले सीख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम यूज़ करते हैं विड्थ प्रॉपर्टी, जिसके ज़रिए से हम इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई या जो लंबाई इसकी है वो हम इसको सेट कर सकते हैं। तो विड्थ हम इसकी अगर दे दें 200 पिक्सल, अगर हम इसकी विड्थ दे दें तो देखिएगा ये कितनी छोटी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 200 पिक्सल जहाँ पर पूरे हो जाएंगे वहाँ पर इसकी इमेज वहाँ पर उतनी उस जगह तक फिक्स हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप नहीं होगी, ये रीसाइज हो जाएगी। अगर हम इसकी हाइट अलहदा से सेट कर दें HEIGHT तो वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी इमेज। वो हाइट भी जितनी हम बताएंगे उतनी ही लेगा और विड्थ जितनी बताएंगे उतनी ही लेगा, तो वो उसकी इमेज की जो सारी लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो देखते हैं अगर हम इसकी यहाँ पर 300 पिक्सल हाइट कर दें तो कैसा लगेगा। तो ये देखें इमेज कैसे ये फैल चुकी है। अगर हम हाइट नहीं देते तो हाइट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ऑटो, तो ऑटो की वजह से वो उसकी मेंटेन करके रखता है रेशो। अब यहाँ पर हम 200 पिक्सल की बजाय 400 दे देते हैं ताकि हमें कुछ वाज़िया नज़र आए। तो अब देखें इस तरह से आप देखते होंगे वेबसाइट्स पर कि इमेज साइड बाय साइड आ रही होती है। तो वो उनकी एक तो उन्होंने सेट की होती है विड्थ और दूसरा उसको लेफ़्ट की तरफ फ्लोट किया होता है। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। यही वाली इमेज अगर हम 2 दफ़ा लगा दें, इस पूरी को हम कॉपी करेंगे, इसके नीचे ही हम दोबारा पेस्ट करके सेव किया, यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो ये देखें साइड बाय साइड आ गई। इस वजह से आ गई हैं क्योंकि ये जो इमेजेस होती हैं ये एक ही लाइन में आगे से आगे आ जाती हैं जब तक जगह बाकी रहे। तो एक और चीज़ जो हम इसके साथ इमेजेस के साथ कर सकते हैं वो ये है कि हम इसको सेंटर कर सकते हैं। सेंटर हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो इसका बाहर वाला जो टैग होगा, जैसे बॉडी के अंदर है इस टाइम पे, ठीक है, बॉडी के अंदर ये इमेज है, तो बाहर वाला जो इसका कंटेनर है ये जिसके अंदर ये मौजूद है उसके अंदर हमने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर हो जाए। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए से यूज़ की जाती है वो। तो हम इसी तरह करते थे कि पी टैग के अंदर लगाते थे ताकि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर हो जाए। पूरा पी खुद नहीं बल्कि पी के अंदर का जो टेक्स्ट है वो हो जाए सेंटर। तो जब हमने तो यहाँ पर अब इमेज जो है वो भी सेंटर करने के लिए हमें जो इसका बाहर वाला कंटेनर होगा, चाहे वो कोई भी टैग होगा, उसके अंदर हम लगाएंगे। अब यहाँ पर बॉडी है तो बॉडी के अंदर हम लगा देंगे स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन और इसको हम सेंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें सेंटर हो चुका है। वो साथ H1 भी उसके अंदर था तो वो भी सेंटर हो गया। लेकिन इमेज भी इसी तरह से आपको ये दिखाना था कि इमेज भी सेंटर हो जाती है। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो इमेज है आपने कुछ जगहों पे देखा होगा कि इमेज की क्लिकेबल भी होती है। इमेज के ऊपर क्लिक करके भी कहीं जाया जा सकता है या वो ओपन हो जाती है या कहीं चली जाती है। तो हम वो किस तरह से बनाते हैं, सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ इस को इमेज के टैग को ए टैग के अंदर रैप कर देते हैं। तो यहाँ पर ए टैग बस हम लगाएंगे, इसके अंदर रैप कर देंगे। तो देखें कि हम यहाँ पर पहले वैल्यू अंदर कुछ ना कुछ लिखते थे जिसके ऊपर क्लिक किया जा सके। अब हमने लिखने के बजाय वहाँ पर पूरा टैग लगा दिया इमेज का। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ ए टैग के अंदर इस तरह से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इमेज का ही लिंक दे देते हैं
ताकि ऊपर क्लिक करने से वही इमेज ही ओपन हो जाए। तो ये देखें, अब इसके ऊपर माउस चेंज आ रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अलग एक इमेज ओपन हो चुकी है। मज़ीद जो है जैसे वो एक बॉक्स के अंदर ओपन होती है वगैरह, वो सब कुछ एक अलग टॉपिक है, वो HTML का टॉपिक नहीं है बल्कि वो एक अलग टॉपिक है। तो उसके ऊपर भी बात किसी न किसी दिन होगी इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।